हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कुछ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यह है चैप्टर 11th क्लास का। उसमें टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? जब हम कोई भी मेज़रमेंट करते हैं, जैसे सपोज़ करो हम एक लेंथ मेज़र करते हैं या कोई किसी चीज़ को वे करते हैं। जैसे सपोज़ करो हम एक पेंसिल का सपोज़ इसकी लेंथ मेज़र करते हैं। सपोज़ ये हमारी एक कोई उसको पेन या पेंसिल है, इसको हम जो है हमें इसकी लेंथ मेज़र करनी है। तो इसकी लेंथ को हम कभी भी एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। जैसे अगर हम सपोज़ करो इसको सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, तो अगर सेंटीमीटर हमारा स्केल है ये, तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, हमारे पास कोई उससे छोटा स्केल नहीं है। तो हम ये देखेंगे, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सपोज़ करो ये हमारा स्केल है। तो उसकी पेंसिल की लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये एग्जैक्टली ना तो 8 है ना ये 9 है, और उसके बीच में अभी हमारे पास में कोई ऐसा स्केल इससे छोटा नहीं है जिससे हम उससे पेंसिल की लेंथ को मेज़र कर सकें। तो इसको हमें या तो 8 मानना पड़ेगा या 9, यानी 8 मानना पड़ेगा या 9 मानना पड़ेगा। इसको हम 8 पॉइंट अभी कुछ हमारे पास मेज़रमेंट के लिए छोटा स्केल नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब सेंटीमीटर के स्केल अगर यूज़ करें हम, तो हम इस पेंसिल की लेंथ को एग्जैक्टली एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। अगर हम सपोज़ करो इसको हम ले लेते हैं, इसको हम अब मिलीमीटर के स्केल में ले लेते हैं। सपोज़ करो हमने छोटा इसमें 10 मिलीमीटर के जो है, और हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो अगर अब ये पेंसिल है, सपोज़ करो इसको हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं थोड़ा सा, ये है ये। तो अगर हम इसको अब इसकी ये स्केल हमने ले लिया मिलीमीटर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सपोज करो यहाँ तक है। ये तो अगर अब इस पेंसिल का अगर हम देखें तो ये कहाँ तक है, ये पेंसिल यहाँ तक है ऐसे। इसको हमने जो है एक्सपेंड कर लिया सिस्टम को। तो हम क्या देखेंगे, इसको और हम मिलीमीटर में अगर हम यहाँ से 8 सेंटीमीटर पूरा हो गया, यहाँ देखते हैं 1, यहाँ पे 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पे अगर हम इसको ना देखें तो ये हमारा आएगा 8 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर एंड समथिंग। और यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है, कोई छोटा स्केल मिलीमीटर से छोटा मेजरमेंट करने के लिए, जिससे हम इसकी पेंसिल की लेंथ को यहाँ पे भी सर्टेनिटी के साथ में मेज़र कर सकें। तो अगर हम इसके आगे फिर आगे एक्सपेंड करें, इसको और ज़्यादा एक्यूरेट मेज़र करने की कोशिश करें, तो हमारे पास हम इनफाइनाइटली हम कभी भी इसकी लेंथ को एग्जैक्टली एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। तो अगर हम इस स्केल की बात करें तो यहाँ हम इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर बोलेंगे। अगर यहाँ पे देखें हम तो क्या बोलेंगे, इसको 8.5 बोल सकते हैं सेंटीमीटर, या 8.6 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। डिपेंड करेगा कि ये हमारी पेंसिल की लेंथ 8.6 सेंटीमीटर के ज़्यादा क्लोज है या 8.5 सेंटीमीटर के ज़्यादा क्लोज है। तो इसके लिए हमने कुछ रूल्स भी बनाए हुए हैं, लेकिन हम इस तरह से इसको लेकिन फिर भी ये 8.5 भी एक्यूरेट नहीं है, 8 भी एक्यूरेट नहीं था, और ये 8.5 या 8.6 भी एक्यूरेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसके मेज़रमेंट को, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये 8.5 की जो एक्यूरेसी है वो 8 से ज़्यादा है, यानी कि इसको हमने यहाँ पर बेटर तरीके से मेज़र किया है। तो अब ये 8 को, इसका मतलब ये हुआ कि 8 के जो मेज़रमेंट है थोड़ा सा इसमें एरर ज़्यादा है, इसमें एरर जो है कम है। तो यहाँ पर ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक था। इसकी जो मेज़रमेंट अगर करते हैं, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है, हम इस तरह से मेज़र कर सकते हैं। तो अब इस मेज़रमेंट को हम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि इस मेज़रमेंट जहाँ ज़्यादा
अगर हम फिगर्स में लिख सकते हैं एक्यूरेटली उसको, तो उसमें ज़्यादा ऐसी फिगर्स हो सकती हैं जिसको हम ज़्यादा सर्टेनिटी से ज़्यादा एक्यूरेटली हम बोल सकते हैं उसको। तो इन इसको हम मेज़रमेंट को ज़्यादा एक्यूरेटली लिखने के लिए हम एक जो है यूज़ करते हैं, एक सिग्निफिकेंट फिगर हम जो है वहाँ पे बोलते हैं कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम उसको मेज़र कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस वन विच इज़ एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। तो जैसे हम इसका मतलब ये हुआ कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी फिगर्स हैं हमारी, वो फिगर्स हैं जिनको हम मीनिंगफुल डिजिट मीनिंगफुल नंबर्स हैं जिनको हम सर्टेनिटी से मेज़र कर सकते हैं। जैसे सपोज करो अगर हम बोलते हैं 0.02 ये नंबर, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, हम कह सकते हैं इसको कि हमारे पास ये 0.02 को हमारे पास हमने 1 2 3 डिजिट्स लिखे हैं इसके अंदर, लेकिन हम इसमें ऐसी मीनिंगफुल का मतलब क्या है कि उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। मतलब अगर उसको हम वहाँ से अगर नंबर को हटा दें, अगर नंबर को उस डिजिट को अगर वहाँ से रिमूव कर दें, तो उसकी जो नंबर की वैल्यू है वो चेंज हो जानी चाहिए अगर मीनिंगफुल नहीं है वो तो। यानी कि उसको नंबर को हम हटाने के बाद में उस नंबर की वैल्यू चेंज कर देंगे अगर मीनिंगफुल है वो तो। जैसे सपोज करो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻² लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, इसका मतलब भी सेम है नंबर इसका 2 × इसका -2 सॉरी 2 × 10⁻² लिख सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पर भी क्या है, इसको यहाँ पे 3 डिजिट थी, यहाँ पे इसमें सिर्फ 1 डिजिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 ज़ीरो यहाँ पे थी ये हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं थी, यानी कि इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और इनको हम ऐसे भी इस नंबर को लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी बची, सिर्फ यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 2 एक ऐसी फिगर है जो सिग्निफिकेंट है, जो मीनिंगफुल है, यानी जिसको हम यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स एक चीज़ और है इसमें, अगर सपोज़ करो हमें कोई भी जैसे नंबर कोई मेज़रमेंट लिखना होता है, तो जैसे हमने पिछले वाले मेज़रमेंट में क्या देखा था कि 8.5 हमने मेज़र किया था उसका। तो ये जो 8.5 था, तो ये 5 भी हम इसको सर्टेनिटी से नहीं बोल सकते कि ये 5 ही था, क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं था। तो ये एक डिजिट हमारी अनसर्टेन है, जिसको हम डिजिट तो अनसर्टेन है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ फिर भी जो लास्ट डिजिट है वो हमको उसमें कुछ ना कुछ हमें नंबर उसमें लिखना होता है, उसको राउंड करके लिखते हैं जैसे भी, लेकिन वो अनसर्टेन तो है, लेकिन उसको भी हम रिमूव नहीं कर सकते। वो बताती है हमें कि हमने किस लेवल तक हमने एक्यूरेटली मेज़र किया है। तो हमारी जो मीनिंगफुल जो ये हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं, वो जो हम सर्टेनली जिनको बोल सकते हैं, जिनमें सर्टेनिटी होती है कि यहाँ पे 8 है, 100% 8 ही है यहाँ पे, तो लिखा हुआ है हमने 8, इट मीन्स देर इज़ 8, ऑलवेज देर इज़ 8। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0.5 का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये सर्टेन नहीं हो सकता है, यहाँ पे ये 49 हो, उसको हमने 0.49 को राउंड करके यहाँ पे 5 लिखा हो, या हो सकता है यहाँ पे ये 51 हो तो हमने इसको राउंड करके 5 लिखा हो। तो यहाँ पे ये सर्टेन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये अनसर्टेन डिजिट है, लेकिन हमें लास्ट में अपनी मेजरमेंट को लिखने के लिए कुछ एरर को हमें कुछ उसकी एरर को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसको हम राउंड करके लिखते हैं कि कहीं तो हमें ऐसा, ये तो इनफाइनाइट है मेजरमेंट के आगे, मेजरमेंट तो इसमें आगे इनफाइनाइटली हम नंबर लिख सकते हैं, लेकिन हमें कहीं तक अपनी कैलकुलेशन को करने के लिए, मेज़र करने के लिए, अगर सपोज़ करो कोई नंबर ऐसा है 8.5 2 3 4 2 1 0 9 2, ये नंबर है, तो हमेशा हम कैलकुलेशन में हमेशा इनको यूज़ नहीं कर सकते। हमें कुछ लेवल तक अपनी जो कैलकुलेशन है उसको अपने आसान करने के लिए, ईज़ी करने के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए हम उसकी एक्यूरेसी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये एक्यूरेट तो तब है अगर पूरा यूज़ करें हम, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो जाएगा और हमारा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर सारा नंबर यूज़ करेंगे तो ये। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इसमें से कुछ नंबर को उसमें से लिखते नहीं हैं, और सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम उसे डेसिमल के बाद सर्टेन डिजिट तक लिखते हैं, जिससे कि हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए कुछ एक्यूरेसी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अब इतना भी नहीं कि आप उसे जो 8 लिख लो यहाँ पे 0.52 को हटा दो, तो ये ज़्यादा मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा कम हो जाएगी उससे, और हमारा तो उतना भी नहीं करना, हम इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा बिल्कुल काफ़ी कम हो जाए। तो एक लेवल तक, एक सर्टेन लेवल तक हम उसकी एक्यूरेसी
अपनी कन्वीनियंस के लिए एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, ये वो फिगर्स हैं, मीनिंगफुल डिजिट्स हैं, जिनको हम सर्टेनिटी से बोल सकते हैं कि हाँ इस जगह पर वही डिजिट है, प्लस एक डिजिट लास्ट वाली डिजिट होती है जो अनसर्टेन होती है और जिसको हमने राउंड करके लिखा होता है। जैसे हम देखा ना, जैसे 8.9 है, अगर सपोज को 8.9 लिखा है कहीं पे 8.99, तो जनरली क्या करते हैं उसको हम उसको 9 लिख देते हैं, है ना। 9 यूज़ करने के लिए ज़्यादा बेटर है 8.99 के मुकाबले। तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा 9 को यूज़ करके काफ़ी हद तक 8.99 के जैसा ही होगा, लेकिन 8.99 लिखना ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 0.9 डिजिट्स है यहाँ पे ये। तो इस तरह से हम अगर हम जैसे जैसे 8.99 लिखा है हमने, तो यहाँ तो 8 कंफर्म है कि 8 ही है, यहाँ पे भी कंफर्म है कि 9 ही है। ये 9 हमारा जो है वो वेरी कर सकता है, ये हमने राउंड करके लिखा हुआ है। तो लास्ट डिजिट जो होती है वो हमने किसी और नंबर को, मतलब उसके बाद नंबर का हमें पता नहीं है, तो उनको हमने इस तरह से हम राउंड करके लिखते हैं। तो ये वाला जो डिजिट है उसको भी यूज़ करते हैं हम, और उससे पहले डिजिट जो होते हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं। तो हमने इस किसी भी नंबर में कुछ अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं कि उसमें कितने नंबर हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितनी फिगर्स हैं उसके सिग्निफिकेंट, तो उसके लिए हम जो है कुछ रूल्स बनाए हुए हैं हमने, कुछ IUPAC ने, तो उसके हिसाब से हम जो है उनको उस हिसाब से देखते हैं। अगर जैसे फर्स्ट रूल है उसका कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जैसे सपोज करो अगर कोई भी नंबर है 2.35, तो इसमें कितना है 1 2 3, 1 2 3, तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे 0.25300 ये, तो इसमें कितने हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स, 1 2 3, तो इसमें तीनों की तीनों जो हैं ये तो एटलीस्ट होंगी ही सिग्निफिकेंट। ये भी हो सकती हैं, बाद में देखेंगे नेक्स्ट स्टेप्स में, लेकिन ये तो कम से कम पक्का है इसमें। यानी कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स जितनी भी होंगी उनको हमेशा हम सिग्निफिकेंट ही काउंट करेंगे। ठीक है, ये पहला बहुत इजी स्टेप है, इसमें कोई भी नॉन ज़ीरो है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सब जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे। सेकेंड रूल क्या है इसका, सेकेंड रूल है कि जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और नॉट सिग्निफिकेंट। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जितनी भी ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जैसे सपोज करो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0.00256 ये है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है वो 2, तो 2 से पहले कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं ये, तो ये तीनों ज़ीरो क्या है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सिर्फ कितने हैं, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये बड़ा आसान है। अगर यानी कि फर्स्ट अगर हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे किसी भी एक नंबर में, तो उसमें पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उससे पहले जितनी भी ज़ीरो हैं वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। चाहे 0 0 2 6 2 7 लिखें, 2 7 8 सपोज करो, कोई पॉइंट नहीं, कोई डेसिमल नहीं इसमें, तो ये दोनों ज़ीरो जो है उनको लिखने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इनको हम हटा सकते हैं। तो हटाने से इस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये 2 7 8 ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो 3 यहाँ पे सिर्फ होंगी, 1 2 और 3। तो इस तरह से हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि पहली जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उससे पहले जितनी भी ज़ीरो आएंगी वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्या है, ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। अगर किसी नंबर में 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं तो उनके बीच में जितनी भी डिजिट आएंगी वो सब सिग्निफिकेंट होंगी। सपोज करो ये है 2.303, ये क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे है, ये यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे 2303, तो ये ज़ीरो जो है ये 3 और इस 3 के बीच में आया है, तो ये ज़ीरो भी क्या है, ये सिग्निफिकेंट होगा। वन यानी टोटल कितने होंगे इसके अंदर, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि 1 2 3 4, ये ज़ीरो भी क्या है, ये ज़ीरो भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो।
2000005 ये। इसमें क्या है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये यहाँ पे क्या है 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक्चुअल में क्या है, ये 5 हमारा ये अनसर्टेन डिजिट ये है एक्चुअल में, इसको हमने राउंड करके लिखा हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एग्जैक्टली तो इस मेजरमेंट में ये 200 ये 100% प्रोबेबिलिटी है कि ज़ीरो ही होगी, यानी इट मीन्स इट इज़ ज़ीरो, इट इज़ अगेन ज़ीरो। तो ये ज़ीरो में इसका मतलब क्या होता है सर्टेनिटी का, कि हम बिल्कुल सर्टेनली बोल सकते हैं कि यहाँ पे ज़ीरो ही है। हम ये कह नहीं सकते कि हमने राउंड करके नहीं लिखा हो उसको। तो ये 5 जो है हमारा ये अनसर्टेन है यहाँ पे, लेकिन ये कैसा है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही। हमने बोला था कि ऑल मीनिंगफुल डिजिट्स +1, यानी कि ये वाला जो अनसर्टेन डिजिट है इसको भी हम सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे ये ज़ीरो भी सर्टेनली हम कह सकते हैं कि ज़ीरो ही है यहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यानी कि ज़ीरो अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं तो वो हमेशा कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे ये अगर ये है यहाँ पे 0.0020005 ये नंबर लेते हैं इसको अगर हम, तो इस वाले ज़ीरो को तो अब पढ़ेंगे आगे हम, लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि कम से कम ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो जो है दोनों ये सिग्निफिकेंट हों। ठीक है, तो इसको हम जो है हमारा ये थर्ड पॉइंट था कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो भी हैं किसी नंबर में, उनके बीच में जो भी ज़ीरोज़ होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ज़ीरोज़ एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। जो अगर किसी नॉन ज़ीरो डिजिट्स के राइट में जो नंबर्स जो ज़ीरोज़ होंगी वो सब सिग्निफिकेंट होंगी, प्रोवाइडेड कि उनके वो डेसिमल के भी राइट साइड में। अगर जैसे सपोज करो एग्जांपल समझते हैं, जैसे पॉइंट, जैसे ये है 0.00200 ये। अब इसमें क्या है कि हमने क्या पूछा कि राइट साइड ऑफ ए नंबर, ये नंबर है यहाँ पे हमारा 2, उसके राइट साइड में जो ज़ीरोज़ हैं मतलब 1 और 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये दोनों ज़ीरो कैसी हैं, ये सिग्निफिकेंट है। दोनों ज़ीरो कैसे हैं, सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है, विद कंडीशन कि ये डेसिमल के भी राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में। मतलब अगर किसी ज़ीरो से पहले डेसिमल भी आता है और कोई नंबर भी आ रहा है तो वो ज़ीरो जो होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन ये वाली ज़ीरो जो है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी ये पहला पॉइंट क्या था हमारा कि ज़ीरोज़ प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर इससे यहाँ पे जो हमारा ये वाला फर्स्ट डिजिट है उससे पहले वाली जो है ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, क्योंकि इनको हम जो है अगर यहाँ से रिमूव कर दें या चेंज कर दें नंबर का, इसका रिप्रेजेंटेशन इसका हम चेंज कर दें तो 2.56 इंटू 10 अगर हम लिखते हैं इसको -3, तो ये क्या हो गया, ये नंबर हमने यहाँ से गायब कर दी, वैल्यू नंबर की सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर ये मीनिंगफुल नहीं थी, ये सिग्निफिकेंट नहीं थी ये ज़ीरो, तो इनको हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो ऐसे ही जो है हमारा इसमें भी कह सकते हैं हम कि लेकिन हमारे ये वाली ज़ीरो जो है हमारा ये सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करो, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम मेजरमेंट कर रहे थे हमने यहाँ पे 2 तो हमने लिख दिया नंबर है, उसके बाद यहाँ पे ज़ीरो लिखा है, उसके बाद हमने फिर यहाँ पे ज़ीरो लिखा है। तो अगर हमें पता होता कि ये ज़ीरो हमें मतलब सर्टेनिटी नहीं होती तो उसको लिखते ही क्यों, हमने ज़ीरो लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे ज़ीरो है। यहाँ पे इसका मतलब जो है कोई जो उसकी वैल्यू है, यहाँ पे जो मेजरमेंट है हमारा, सपोज करो ये यहाँ पे ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है ना, सेंटीमीटर या मिलीमीटर है, तो यानी कि इतने ये ज़ीरो है, मिलीमीटर उतना ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ डेसिमल के बाद अगर कोई ज़ीरो लिखते हैं हम, तो किसी नंबर के बाद में इट मीन्स देर इज़ देर इज़ अ ज़ीरो विद सर्टेनिटी। यहाँ पे जो है ज़ीरो 100% यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है इसका मतलब। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि डेसिमल के बाद और एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में जो भी ज़ीरोज़ होती हैं वो सब कैसे होती हैं, वो सिग्निफिकेंट होती है। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर गड़बड़ हो जाता है इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर, लेकिन कब होना चाहिए, हमेशा डेसिमल के बाद। जैसे सपोज करो ये 200 है, ओनली 200, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कितना जीरो है सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे ऑल देयर इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इसमें क्या था, ये दोनों जीरोज ये नंबर के बाद तो आ रही हैं, लेकिन ये डेसिमल के बाद नहीं आ रही, राइट साइड ऑफ डेसिमल, डेसिमल के बाद नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो इसलिए जीरो कैसी है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि इसमें कितना है, ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, वन सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें कितना है, 1 2 3, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस तरह से देख सकते हैं। और जो है एग्जांपल लें, अगर हम इसको अब लिखें जैसे 200 पॉइंट, डेसिमल यहाँ पे लगा देते हैं, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये तीन हो जाएंगे, 1 2 3, तो देयर आर थ्री सिग्निफिकेंट, दोनों चीज़ें आ गई इसमें, नंबर भी आ गया और ये डेसिमल भी आ गया। तो डेसिमल से पहले भी तो क्या हो जाएगा ये, इसको भी हम कह सकते हैं यहाँ पे 1 2 3, देयर आर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे जीरो है 100%। हम इसके आगे डिजिट्स नहीं पता, यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे कुछ हो सकता है आगे डिजिट्स पे, लेकिन यहाँ पे हम कंफर्म है कि यहाँ पे ये ज़ीरो ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 200.0 मतलब यहाँ पे ये दोनों जीरोज भी विल बी काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट, काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर कोई, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लिखता है नंबर 0.0230500, ये है, तो इसमें क्या है कि ये तीनों ज़ीरो विल नॉट बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये फर्स्ट डिजिट से पहले आ रही हैं। उसके बाद ये ज़ीरो भी काउंट होगी, क्योंकि ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रही है। ये दोनों भी काउंट होगी, क्योंकि ये डेसिमल के राइट साइड में आ रही हैं और नंबर के बाद आ रही हैं। तो नंबर के बाद वाली ज़ीरो तभी काउंट होगी जब कहीं डेसिमल होगा। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर सपोज करो जैसे ये 100 है, ये दोनों ज़ीरो जो है नंबर के बाद तो हैं, ये दोनों ज़ीरोज़ ये नंबर के बाद आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे डेसिमल नहीं है कोई। अगर ये डेसिमल होता, अगर यहाँ पे होता 1.00, तब भी क्या होता, ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते, यानी कि हम इसमें कितना है, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें कितना है, ओनली वन। ऐसे ही अगर हम इसको लिख देते 100 पॉइंट ये, अब भी क्या है इसमें, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, यानी कि अगर हम खाली 100 लिखते हैं तो ये वन सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें, और ये 100 पॉइंट लिखते हैं तो ये थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये 1.00 है, अब भी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर इसको हम 10.0 लिखते हैं तो अब भी कितना होगा इसमें, अब भी इसमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट देखते हैं, काउंटिंग द नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि अगर कोई काउंटिंग है, काउंटिंग सब सपोज करो जैसे एक बॉल है, अगर हम बॉल को काउंट करें तो हमारे पास उसमें कोई अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये 4 बॉल्स हैं। सपोज करो, तो ये यहाँ पे क्या है, 4, हमने काउंटिंग है, 4.0 नहीं हो सकता इसमें, 4.1 कुछ नहीं हो सकता, तो ये 4 बॉल्स हैं। तो 4 बॉल्स का मतलब क्या है कि इसको हम, अगर हम 4.0 भी लिखें तब भी एक्यूरेट है, इसकी एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको 4.0000 लिखें तब भी, तो इसमें 2 भी हो सकता है और इसमें ये 5 भी हो सकता है, 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती हैं इसमें। अगर हम इसमें और ज़्यादा, इसको हम इनफाइनाइटली कितने भी डेसिमल के बाद में ज़ीरो हम ऐड कर सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें 4 बॉल्स ही रहेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर काउंटिंग है तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती। तो हमें, अगर हमें पूछना है किसी से कि हमें इस नंबर में बताइए कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो बताना पड़ेगा कि ये फोर क्या है। अगर ये सपोज करो ये 42 पर बॉल्स हैं,
तो इसमें क्या है, अगर हम कहें सपोज करो 100 बॉल्स हैं, 100 बॉल्स ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कितनी फिगर्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर हम कहते हैं ये 100 मीटर है कोई चीज़, उसकी लेंथ है 100 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कितना है, इसमें ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर्स इज देयर, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें क्या है, देयर इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर इन 100 मीटर्स, बट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 100 बॉल्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो काउंटिंग अगर है तो उस काउंटिंग में हम देखेंगे उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। तो ये है हमारा, तो हमारे कौन कौन से 5 रूल्स हो गए, कि पहला रूल है कि उसमें कि सारी जो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती हैं, सारी जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं, चाहे वो कैसे भी कहीं पे भी लिखी हो। नंबर 2 क्या है इम्पोर्टेंट, कि अगर किसी फर्स्ट जो नंबर है, जो नॉन ज़ीरो डिजिट है, उससे पहले, उससे प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, जितनी भी सारी ज़ीरोज़ हैं वो सब कैसी होती हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, नहीं होती हैं सिग्निफिकेंट। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, थर्ड हो गया, फोर्थ पॉइंट क्या है कि ज़ीरो अगर एक नंबर के राइट में ज़ीरो लिखी है तब की बात करते हैं, अगर नंबर के राइट में ज़ीरो लिखी हैं तो वो तभी सिग्निफिकेंट होंगी अगर वो डेसिमल के राइट या लेफ्ट साइड में, राइट लिखा हुआ है उन्होंने लेकिन लेफ्ट में भी हैं तब भी, जैसे सपोज करो ये यहाँ पे अगर राइट साइड में है तब तो होगा ही, राइट साइड ऑफ डेसिमल, जैसे राइट साइड के डेसिमल हैं ये तो है ही, लेकिन अगर ये नंबर के जस्ट आगे है और लेफ्ट साइड में है तो वो भी सिग्निफिकेंट होंगी। यहाँ पे क्या है, ये ऑल द 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस तरह से हम जो है, फोर्थ पॉइंट है 5 क्या है हमारा, काउंटिंग द नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर काउंटिंग है कोई, काउंटिंग मतलब जैसे बॉल्स हैं, अगर हम कहें कि ये कितने चेयर्स हैं, कितने पेन हैं इसमें, तो इन सब को हम जो है काउंटिंग में अगर देखें कितनी फिगर्स होती हैं सिग्निफिकेंट, तो हम कह सकते हैं कि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, क्योंकि अगर उसमें हम डेसिमल लगा के अगर हम उसमें कितनी भी ज़ीरो ऐड कर दें तो उसमें हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी जो वैल्यू है उसकी कोई बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आगे एक और पॉइंट है इसका, हम देख लेते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी। तो जब हम मेज़रमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा हम ये ज़रूर करना होता है हमें कोई जब हम कोई मेज़र करते हैं कोई चीज़ तो उसमें कितना प्रिसीजन है और कितनी एक्यूरेसी है, तो इसको हम कैसे देखते हैं, ये हम सपोज़ करो अगर कोई स्टूडेंट, जैसे आप कोई मेज़रमेंट करते हैं, कोई लेंथ मेज़रमेंट करते हैं, जैसे सपोज़ करो ये पेन ही मेज़रमेंट करना है, ये देखो, तो इसमें हम देखते हैं कि इसको अगर हम इसकी 3 रीडिंग ली जाए, इसको हम बिल्कुल एग्जैक्टली इसको बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन के साथ में मेज़र करना है, तो एक इसकी अगर 3 रीडिंग हम लेते हैं इसकी, तो सपोज़ करो एक रीडिंग ली 8.5 आया, एक रीडिंग आया इसका 8.4, एक रीडिंग ली सपोज करो उसका 8.2, ये 3 रीडिंग आई इसकी। तो इन रीडिंग में कितनी क्लोजनेस है, अगर सपोज करो ए स्टूडेंट 1 ने, स्टूडेंट ए ने ये 3 रीडिंग ली, क्या हुआ 8.5 ली एक रीडिंग उसने, 8.4 आई, एक बार मेजर किया उसने 8.2 आया, तो इन रीडिंग्स के बीच में आपस में कितनी क्लोज हैं रीडिंग्स, उसको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे उसका प्रिसीजन अच्छा है। अगर ज़्यादा क्लोज है रीडिंग उतना ही प्रिसीजन अच्छा अच्छा है, उसका प्रिसाइज है उतना ही मेजरमेंट। अगर सपोज करो कोई दूसरा बी स्टूडेंट है कोई, उसने एक रीडिंग आई उसकी 8.5, दूसरी रीडिंग आई उसकी 8.0, एक वही आई उसकी 9.0, सपोज करो ये रीडिंग आई उसकी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रीडिंग्स हैं ये इसका प्रिसीजन अच्छा नहीं है, ये बेटर प्रिसीजन कहाँ पे है, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग में आपस में क्लोजनेस ज़्यादा है, यहाँ पे कितना है रीडिंग अपने ज़्यादा क्लोज नहीं है, तो ये इसे बोलते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है कि जो वेरियस मेजरमेंट लिए गए हैं सेम क्वांटिटी के, वो कितने आपस में कितने क्लोज हैं, आप कितने अच्छे से काम कर रहे हो। तो अगर सपोज जैसे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं
हर एक सब्जेक्ट में किसी के सपोज 90 आए, 91 आया, दूसरे में 89 आए, इसका मतलब क्या है कि उस स्टूडेंट का काम करने का तरीका जो है वो एक अच्छे प्रिसाइजली काम करता है, अच्छे तरीके से काम करता है, इसलिए उसका जो है इतने मार्क्स आए हर सब्जेक्ट में, ए में, बी में और सी में, इस तरह से। तो ये क्या है, प्रिसीजन बोलते हैं। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी होता है कि कोई रीडिंग जो हमने ली है वो एक्चुअल मेजरमेंट के जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल मेजरमेंट मतलब एक्चुअल लेंथ, सपोज करो इसकी जो लेंथ है वो 8.5 है, 8.52 है, सपोज करो ये 8.52 इसकी एक्चुअल लेंथ है, इसकी 8.52, इसकी जो है ट्रू वैल्यू या एक्चुअल लेंथ बोल सकते हैं, जो है इसकी ट्रू वैल्यू है इसकी। तो इसके कितना क्लोज है, तो जो मेजरमेंट है वो इसके कितना क्लोज है, जो मेजरमेंट है उसको क्या बोलते हैं, ये मेजरमेंट कितना क्लोज है इसके, तो उसको बोलते हैं क्या, एक्यूरेसी कितनी है, आपने कितनी एक्यूरेटली मेजर किया है। तो एक्यूरेटली भी किसकी बेटर है, एक्यूरेटली भी, एक्यूरेसी भी इसी की बेटर है, क्योंकि इसके जो रीडिंग है ए स्टूडेंट के वो क्या है, वो 8.52 के ज़्यादा क्लोज है, जब इसकी जो रीडिंग्स हैं वो 8.52 से उतने क्लोज नहीं है। तो प्रिसीजन क्या होता है कि जो वेरियस मेजरमेंट्स या वेरियस रीडिंग जो ली हैं एक्सपेरिमेंट में या किसी मेजरमेंट में, वो रीडिंग आपस में कितनी क्लोज हैं उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। और वो रीडिंग्स जो है, जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, उस वैल्यू के कितना क्लोज हैं उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। तो आपने कितनी एक्यूरेसी से काम किया है या कितने प्रिसीजन से काम किया है, तो ये मेजरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई होप इस आपको समझ आया हो। थैंक यू।